चिंतनशील मंच कल्हाड़ की एक अनूठी पहल के अंतर्गत आज समाज के एक बहुत गंभीर मुद्दे पर हम परिचर्चा करने जा रहे हैं और वो मुद्दा है नकल एक अभिशाप, समस्या और समाधान। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे पास दो बहुत बड़े विद्वान आए हुए हैं। सबसे पहले ये राजेश कश्यप जी हैं, जो मेरे बहुत पुराने सहयोगी हैं। 1995 में हमने जब दैनिक हरिभूमि अखबार शुरू किया तो हम मिलकर के लेख लिखते रहते थे और हमारा लेख या इनका या मेरा प्रतिदिन अखबार में छपता रहता था। बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेखक भी हैं। अभी होली के ऊपर भी इनका एक लेख आया था जो काफ़ी गहराई में उन्होंने लिखा था। तो ये अखबारों में छपाते हैं अपने लेख, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। तो मैं इनका इस कार्यक्रम में आने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी हैं, ये पाकसमा मेरे स्टूडेंट रहे हैं, पाकसमा गांव के हैं। आजकल ये गुड्ढा सीनियर सेकेंडरी स्कूल झज्जर में पढ़ता है, वहाँ संस्कृत के प्राध्यापक हैं। नकल रोकने की जो इनमें रुचि है वो बहुत ज़्यादा तेज है और झज्जर में इन्होंने अभियान भी चलाया हुआ है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, परीक्षा में नकल, महामूर्खता और देशद्रोह। और इस पुस्तक का जो विमोचन है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा किया गया था। तो ये हमारे दो मेहमान हैं, इनका मैंने अब परिचय दिया। अब हम आगे का कार्यक्रम के लिए हमारा पहला भाग था। धन्यवाद। अब इस परिचर्चा का प्रारंभ हमारे बहुत बड़े विद्वान राजेश कश्यप जी अपने विचारों के साथ करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। समय जैसा मैंने बताया है वैसे आपका समय रहेगा। राजेश कश्यप जी। क्लैपिंग कर दिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। परमानंदनीय हमारे श्रीमान हेमचंद्र जी संरक्षक हैं हमारे चिंतनशील मंच के, और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, और आप सबको मेरा दोबारा नमस्ते। मैं आप सबका सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके बीच में अपने विचार प्रस्तुत करूं। और मलिक साहब ने जो मेरे बारे में बोला उनका बड़प्पन है, और क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया, आदेश दिया, तो इसलिए मैं आपके बीच में आया था। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, और मुद्दा ये नहीं, बहुत सारे मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे हैं वो अपने चिंतनशील मंच है वो उठाते रहेगा, जो मलिक साहब को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आज के इस विषय पर मैं संक्षिप्त में आज अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, आज का विषय जो ये है नकल, वरदान या अभिशाप। सबसे पहले तो ये भाग है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नकल बहुत बड़ा अभिशाप है। अभिशाप इसलिए कि ये सबसे बड़ा आत्मघाती विषय है। जो नकल करते हैं वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, साथ में अपने परिवार को भी तबाह करते हैं। एक अंधकार में भविष्य बच्चे का होता है, और ये इसको जितने भी शब्दों में कहा जाए, कुल मिलाकर ये समाज के लिए, चाहे सरकार के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे अपने गांव के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा घातक विषय है। नकल शब्द है, लेकिन इसका अगर हम गहराई में विश्लेषण करें तो ये सबसे बड़ा महाघातक बीज है हमारे बीच में। और दुर्भाग्य का विषय ये है कि इसमें कहीं न कहीं सभी की इसमें सहभागिता है, किसी न किसी रूप में सभी इसके सहभागी हैं, और ये बड़ा तेजी से फल फूल रहा, कोई रोकने का नाम नहीं है। जब हम इसके समाधानों की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा अगर हम गहराई तक जाएं और बच्चे की मानसिकता समझें कि ये इसके बावजूद नकल मेरे ऊपर यहाँ नकल कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं।
तो अगर इसके थोड़े से हम गहराई में जाएं, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, यहाँ तक देखा है, समझा है, क्योंकि इस प्रोसेस से हम सब निकले हैं, तो इसके कई कारण नजर आते हैं। और अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो एक पारिवारिक तौर पर भी शुरुआत होती है हमारी। पारिवारिक वातावरण कैसा है, माता पिता पढ़े लिखे या नहीं है, माता पिता अपने बच्चे के प्रति जागरूक है या नहीं है, सबसे पहले माता पिता की या परिवार की जिम्मेदारी अदा करती है। अब परिवार में भी दो तरह की कई चीजें होती हैं। एक तो परिवार वो जागरूक अपने बच्चे का भविष्य देखते हैं, जब कुछ भी हो जाए, दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं, जब पढ़े लिखे ना भी लोग, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाकर हमारा नाम रोशन करे और अच्छी पढ़ाई करे और अच्छा भविष्य अपना बनाए। फिर एक मजदूर आदमी जैसे नहीं पढ़ पाया तक जाए, और वो इसीलिए अपनी गाड़ी कमाई, अपने चाहे मजदूरी करो, चाहे फिर कहीं उठा लगा कर लाओ, कहीं तो कुछ करता है अपने बच्चे के लिए। दूसरा वो है कि मजदूरी का परिवार है, वो कई बार अपने बच्चों का सहारा ले लेते हैं, फिर हमारा हाथ बटा दो, खेती में बटा दो या मजदूरी में बटा दो, कहीं कहीं उसका जो पढ़ाई का टाइम होता है बच्चे का, वो मजबूरी होती है माता पिता की, ये वो टाइम लगाएं, बच्चों का टाइम लेते हैं। तो यहाँ से एक मजबूरी भी शुरू होती है। लेकिन आजकल का दौर में देखूँ तो परिवर्तन आ गया समाज में, आप बच्चों पे ज्यादा जोर है, मैं अपनी पढ़ाई करो, हम अपना काम अपना खुद कर लेंगे, बहुत ज्यादा ये परिस्थितियां हैं। फिर जब यहाँ से निकल के आके हम जाते हैं तो फिर है स्कूल। स्कूल में भी दो तीन तरह का वातावरण होता है। एक तो टीचर होता है, टीचर अगर आपका सही है, जैसे मलिक साहब हैं, अच्छे हैं टीचर, जो एक आदर्श टीचर होते हैं, एक आदर्श शिक्षक होते हैं, ऐसे उदाहरण होते हैं, वो बच्चे को बार बार हर रोज विषय किताबों को पढ़ाने से पहले वो समझाते हैं कि पढ़ाई सिर्फ एक अक्षर ज्ञान नहीं है, आपके भविष्य का निर्माण है। तो वो जो मोटिवेशन मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, वो जब बच्चा जब समझ लेता है तो उसका एक ध्यान केंद्रित होता है टीचर की तरफ, तो वो पढ़ा क्या रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक किताबी ज्ञान पढ़ाने से या नंबर लेने से नहीं होता, उसका एक बौद्धिक मानसिक रूप से अगर विकास दिमागी रूप से करता है टीचर, तो वो इन रुचि लेता है। के लिए पढ़ाई नहीं होती है। अगर वो बताए कि आप क्यों पढ़ रहे हो और अगर आप पढ़ोगे, अच्छे करोगे, तो आपका भविष्य क्या होगा, तो बहुत दूर तक अगर वो पूरा परिदृश्य टीचर समझाने का कामयाब होता है तो बच्चा रुचि लेता है। लेकिन अध्यापक भी कई तरह के हैं। एक तो होते सिर्फ नैतिक रूप से, मतलब वो पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपना बच्चा समझकर अपनी क्लास में आते हैं और अपना समय पर अपना सिलेबस पूरा करवाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ के कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि पारिवारिक चीजों में उलझे हुए होते हैं और वो पारिवारिक के तौर पर तनाव में भी होते हैं और वो क्लास में वो चीजें नहीं दे पाते जो उनका अपना फर्ज होता है। इस वजह से वो पूरा सिलेबस नहीं करवा पाते। खासकर सरकारी स्कूलों में सिर्फ 33% का टारगेट रखते हैं कि हम 33% करवा दे, बच्चे पास हो जाएंगे, ज्यादा 50% है। बहुत सारे तो जैसे अंग्रेजी क्लास में हमारे बच्चे ग्रामीण बहुत कमजोर रहते हैं क्योंकि वो टीचर पूरा सिलेबस नहीं करवा पाते और उनके 10th तक नहीं पूरे हो पाते, वो अंग्रेजी के आगे पढ़ेंगे। कई तरह की इस तरह की कमियां होती जो स्कूल में होती हैं। और कुछ टीचर का व्यवहार भी ऐसा होता है रूखा अक्खड़। अगर बच्चे ने कुछ दोबारा पूछ लिया तो वो टीचर उसको इतनी तरह से प्रेशराइज करेगा, इतना धमकाएगा, उतना डरा देगा बातों में, बच्चे की हिम्मत नहीं होगी कि आगे से जाकर पूछ ले टीचर से, सर ये मेरे समझ में नहीं आया। वो बच्चा शर्मिंदगी महसूस करेगा या डरेगा। कई तरह का ऐसा वातावरण भी बन जाता है कि क्लास में होता है, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, हमारे कोई चीज नहीं समझ नहीं आई तो टीचर पूछता रहता है समझ में आया भाई। लेकिन वो बच्चा 2-3 चीजों से, एक तो टीचर का हो सकता है हमारा अच्छा ना उससे ना पूछे, एक हो सकता है इसलिए नहीं पूछते, वो चीजें कहीं न कहीं बच्चे को कमजोर करती हैं। और जो कमजोर करती हैं, परीक्षा आती है तो नकल का सहारा लेता है। साथ में एक प्रवृत्ति ये भी नजर आती है कि जब उसको बराबर में नजर आता है कि एक पक्षी था, उसने पूरा का पूरा ऐसे कैसे छाप दिया है, उसको अच्छे आ गए हैं, बच्चे के मन में यह रहेगा कि घर की मेहनत करने से, खुद की मेहनत करने से तो इतने कम अंक आए हैं और जो जिसने नकल की और जो मेरे से रद्दी है उसके इतने अच्छे अंक आए, वो शाबाशी ये रखा है। तो ये चीजें समझाने के लिए बच्चे के लिए होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो उसने तात्कालिक लाभ उठाया ना कि दीर्घकालिक है। नकल उसको बहुत दूर तक नहीं लेकर जाएगी, ये वही पहलू आ जाते हैं। साथ में ये भी चीजें हैं कि कई बार माता पिता की जागरूकता की भी कमी रह जाती है इस बीच में कि वो स्कूल में जाकर पता नहीं कर पाता। एक बार नाम लिखवा दिया, वो बच्चा अपना आ रहा है जा रहा है, कुछ पता नहीं होता। एक पीटीएम होता है, पीटीएम में भी माता पिता काफी सारे
रुचि नहीं लेते, टीचर ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो एक बार दस्तक करने के लिए चले जाते हैं, माँ चली जाती है, परिवार का कोई आदमी चला कैसा। तो ये भी कहीं ना कहीं कमी है। फिर इसके साथ ही जब पेपर आ जाते हैं, सिर पे कोई परीक्षा होती है, तो माता पिता के साथ साथ और जो परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन है, वो भी चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए तो इसको मदद कर देंगे, वो भी पर्ची डालने के लिए या टीचर को भी प्रेशराइज करने के लिए, किसी को माध्यम करने के लिए वो कोशिश करते हैं। ये भी एक कमी है। तो इन चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि ये समाज का विषय है, देश का विषय है, बच्चों का विषय है, तो उसके लिए हम सब अपना वो जो फर्ज है, जो जिम्मेदारी वो निभानी चाहिए। अखबार में पढ़ा हुआ एक खाप है, खाप बड़ी हमारे समाज को बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व देती है और हमारे रीति रिवाज रस्म को आगे संरक्षित रखती है। तो एक खाप है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हमारे गांव में जो परीक्षाएं होंगी स्कूल की, तो हमारे खाप के मेंबर यहाँ पर बैठेंगे और नकल नहीं करने देंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन पे वो दूसरी चीजों पे सहयोगी बनेंगे। गांव में हम जानते हैं कौन किसका बच्चा है, तो हम रोकेंगे। तो ये इस मामले में अगर मैं ये बात करूँ अपने चिंतनशील मंच की, कलावड़ी की, तो ये एक शुरुआत आपकी इतनी अच्छी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बधाई देता हूँ उस चीज के लिए कि ये प्रकाश आप पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। धीरे धीरे जिला में जाएगा, जिले से फिर दूसरे जिले में जाएगा, जिले से फिर प्रांत में जाएगा, प्रांत से एक आदर्श हो जाएगा पूरा देश में। अगर हमारे सदस्य भी यहाँ पर जो क्लासों में जाएं और माता पिता को भी प्रेरित करें, भाई पीटीएम में जाइए, आप बच्चे का पता करिए, कोई गरीब बच्चा किसी वजह से नहीं समय दे पा रहा, उसकी हाजिरी कम हो रही है, तो उसकी मदद भी हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। जैसे आपने कन्याओं के कन्यादान में डालने के लिए भी कोशिश की है कि गरीबों का थोड़ा सहारा लगे। तो इस तरह का नकल रोकने में भी हमारा मंच बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। तो इसलिए हम भी एक ऐसी टीम का गठन करें जब परीक्षाएं हों तो हमारे समझदार जागरूक जो अच्छे हमारे अधिकारी हैं, सदस्य हैं, अगर वो भी जाकर बैठे वहाँ पर और बच्चों को देखें कि भी कोई इस तरह की निकल रहा है, तो उस पर रोक लगाने में मदद करें, तो बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबको दोबारा धन्यवाद देता हूँ, महत्वपूर्ण पहलू पर आपने